ओम शांति। आज 1 अक्टूबर 2025। सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है, मीठे बच्चे, रोज रात को अपना पोता मेल निकालो। डायरी रखो तो डर रहेगा कि कहीं घाटा ना पड़ जाए। ये भी बहुत अच्छी ट्रिक है चार्ट लिखने की। बाबा हमेशा कहते हैं कि बिरला ही चार्ट लिखेगा। तो अगर चाहते हैं ना, इसके पीछे बहुत साइकोलॉजिकल बेनिफिट है। अगर बहुत फास्ट स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करना चाहते हैं ना, तो एक आदत हमें बनानी है, चार्ट रखना। क्योंकि चार्ट रखते हैं ना, रोज चेकिंग करते हैं, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है कि ये पॉइंट मुझे करना है, और अवेयरनेस होने के कारण हम उसको फॉलो कर पाते हैं। तो एक्सपेरिमेंट बेसिस पर आज 1 तारीख है ना इस मंथ की, तो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर ट्राई करना है। इस मंथ रख कर देखो और देखो कि क्या बेनिफिट इसका होता है। दूसरा पॉइंट है, धंधे आदि से टाइम निकाल एकांत में जाकर याद में बैठना है। हम सभी ऑक्यूपाइड है, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है ना, विस्तार दुनिया का बढ़ रहा है, तो सभी ऑक्यूपाइड ज्यादा हो रहे हैं। ऐसे में क्या करना है, धंधा आदि करते भी बीच में थोड़ा समय हम निकालें और बाबा की याद में जाकर एकांत में बैठे। तीसरा पॉइंट है, सहन शक्ति के द्वारा अविनाशी और मधुर फल प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। बाबा कहते सहन करना मतलब ये नहीं कि मर रहे हैं, लेकिन सबके दिलों में स्नेह से जीना है। कैसा भी विरोधी हो, रावण से भी तेज हो, एक बार नहीं 10 बार सहन करना पड़े, फिर भी सहन शक्ति का फल अविनाशी है और मधुर। सिर्फ यह भावना नहीं रखो कि मैंने इतना सहन किया तो यह भी कुछ करे। अल्पकाल के फल की भावना नहीं रखो, रहम भाव रखो। यही है सेवा भाव। सेवा भाव वाले सर्व की कमजोरियों को समा लेते हैं, उनका सामना नहीं करते। कितनी डीप, कितनी सुंदर ये शिक्षा है, और हर किसी के लाइफ में काम आने वाली शिक्षा है। कभी कभी किसी किसी का स्वभाव ऐसा होता है कि हमें सहन करना पड़ता है, लेकिन बाबा कहते सहन करना मतलब मरना नहीं है। क्योंकि यही सवाल आता है कि मैं क्यों सहन करूं हमेशा। बाबा कहते जब सहन करते तो इसका जो फल होता है वो मीठा होता है, अविनाशी होता है, और जो सहन करता है वो सभी के दिल में स्नेह से जीता है। क्योंकि अच्छों के साथ तो अच्छा कोई भी रह सकता है। तो आज की 3 सुंदर शिक्षाएं हैं। पहला है, रोज रात को अपना पोता मेल रखना है। आज से रखेंगे ना, जो रखेंगे वो चैट बॉक्स में कमेंट में लिखेंगे। दूसरा है, धंधे आदि से भी टाइम निकालकर एकांत में जाकर याद में बैठ। और तीसरा है, सहन शक्ति द्वारा अविनाशी और मधुर फल प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करेंगे। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, सफलता मूर्त आत्मा हूं, स्व परिवर्तक, सो विश्व परिवर्तक आत्मा हूं, सदा भगवान के सानिध्य में रहने वाली, एक एक कदम श्रीमत पर चलने वाली आत्मा हूं, होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हूं, और भगवान हर पल मेरे साथी। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।